हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम उपस्थित हुए हैं दशमलव भिन्न, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, उसमें हमारा ये चैप्टर नंबर क्या है, 2 है। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे कि डेसिमल क्वेश्चन से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। वहाँ पे इसको हम P/Q के रूप में भी बोला जाता है कि किस प्रकार से एग्जाम में आता है, उसको हम कैसे, अगर डेसिमल में दिया है तो उसको फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग क्वेश्चन से देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को बदलते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि हमने यहाँ पे टाइप 1 लिया हुआ है। टाइप 1 में क्या है कि बार वाले संख्या को भिन्न में बदलना, कि किस प्रकार से हम इसको बदलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, 0.6 के ऊपर बार। एक्चुअली इसमें बार ऐसे बन नहीं रहा था, तो हमने इस तरीके से बनाया है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा 6 है उसके ऊपर ही क्या है, बार है। ठीक। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना मतलब कि इसको हम P/Q भी कह सकते हैं। अब इसको हम बदलेंगे तो कैसे बदलेगा। तो जो भी हमारा इसका नियम क्या होता है, पहले जो संख्या है उसको राइट कर लेते हैं जिसके ऊपर बार है। तो क्या है, 6 है, 6 हमने राइट कर लिया। इसके बाद अब जिस संख्या के ऊपर बार है वह कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो इसके नीचे हम 1 बार 9 लिख लेंगे। तो अब इसको हम काटेंगे। काटेंगे, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट गया 3 बार में। इसका मतलब कि हमारा हो गया 2/3। यही हो गया इसका आंसर, कि हमारा जो 0.6 के ऊपर बार था इसको हमने भिन्न में बदला तो कितना आ गया, 2/3। अब 2/3 को वापस हम, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, इसको बदलना पड़ेगा। तो हम 2 में क्या करेंगे, 3 का भाग करेंगे। 3 का भाग करेंगे, डिवाइड जाएगा नहीं, पहले जीरो फिर डेसिमल, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 3 6 जा क्या आएगा हमारा, 18 आएगा। और 10 में से 8 कटा 2, डेसिमल है ही 0 6, मतलब इसी तरह ये डिवाइड जाता जाएगा। अभी हमारा कंटिन्यूस चला जा रहा है, तो इसी वजह से इसको हम क्या लिख लेते हैं, 0.6 के ऊपर ये बार लिख लेते हैं। यही हमारा एक क्या था, क्वेश्चन भी था। तो इस तरीके से हम, चाहे बार में दिया हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, या फिर यदि हमारा फ्रैक्शन के रूप में है तो उसको हम बार में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, क्या है कि हमारे पास है 0.63। अब ऐसे ही लगा हुआ है, दोनों नंबर टच है, इसका मतलब कि ये दोनों नंबर के ऊपर ही क्या है, बार है। या मोबाइल में इस तरीके से हमारा टाइपिंग नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे अब इसको हम चेंज करते हैं। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 63 और दोनों के ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को राइट कर लेंगे, 63 अपान। अब ये दोनों नंबर के ऊपर बार है तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। यहाँ पे एक ही डिजिट था तो हमने 1 बार 9 लिखा था, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 बार हमें 9 लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, यदि ये कटेगा तो इसको काट भी लेंगे। 3 से कट सकता है, 3 से 2, 3 एकम 3, फिर इसके बाद ये 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, ये हमारा आ रहा है 21/33। ठीक। इसके बाद अभी ये फिर से कट सकता है। 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से कट जाएगा 11 बार में। इसका मतलब ये आ गया 7/11। ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है कि 0.6। अब यहाँ पे थोड़ा गैप है, इसका मतलब ये जो बार है हमने दिया यह सिर्फ 9 के ऊपर ही होगा, 6 पे नहीं है। तो इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सारे नंबर को हमें राइट कर लेना है। जैसे हमारा 6 9 हमने राइट कर लिया। अब इसमें से जब दोनों पे बार रहता है सीधे सीधे हम इसके नीचे 99 लिख लेते हैं। लेकिन अब इसमें क्या करना है हमें, पहले हमने 69 लिख लिया, लेकिन अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। जैसे किसके ऊपर बार नहीं है, 6, तो मतलब कि ये जो 69 है इसमें से हमें 6 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस और नीचे हम क्या करेंगे, एक संख्या पे बार है तो एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। और दूसरी संख्या पे बार नहीं है तो उसके जगह पे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 0 लिखना पड़ता है। अब इसके बाद इसको माइनस करते हैं। यदि हम माइनस करेंगे, 69 में से 6 कटेगा तो हमारा हो जाएगा 63 अपान, ये हमारा क्या बचेगा, 90 बचेगा। अब इसके बाद ये हम देखेंगे, अगर ये कटेगा तो काट लेंगे। ये 3 से हमारा कट सकता है 2 1, और ये कट सकता है 3 0, मतलब ये हमारा कटने के बाद आ रहा है 21/30। इसके बाद ये फिर से भी कट सकता है। 3 से हमारा 7 टाइम में, 3 से कटेगा 10 टाइम में, तो ये हमारा हो जाएगा 7/10। इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो गया 7/10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया, 1.37 के ऊपर बार। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्या सटा हुआ है, इसका मतलब है कि जो बार होगा ये दोनों संख्या पे होगा। अब इसको बदलना रहेगा तो कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे नंबर को लिखेंगे। अब इसमें डेसिमल के पहले 0 रहता था इन सब में, लेकिन हमने यहाँ पे 1 लिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे।
फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जिसके ऊपर बार नहीं है, एक पे नहीं है, तो एक को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे अपान। अब नीचे क्या करेंगे? दोनों संख्या में बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे। अगर दशमलव के इधर ये संख्या रहता तो जीरो लिखते हैं, लेकिन डेसिमल के इस साइड पार्ट है तो हम इसके साथ जीरो नहीं बढ़ाएंगे। जैसे इसमें क्या हुआ था, डेसिमल के इधर था, इस पे बार था, तो इसके लिए हमने 9 लिखा था, और ये हमारा क्या था? 6 था, इसके ऊपर बार नहीं था, लेकिन ये डेसिमल की इस साइड था, तो यहाँ पे हमने जीरो को लिखा था। लेकिन यहाँ पे डेसिमल किस साइड है, तो हमें यहाँ पे जीरो नहीं लिखना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो 137 में से एक कटेगा तो आ जाएगा हमारा 136 बटा के 99। ठीक, अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि कटेगा कि नहीं। 63910 मतलब इसका सम हमारा 10 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, बाकी किसी संख्या से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये हमारा ही यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम होल में भी कर सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन होल में भी दे देगा, तो आप इसको ऐसे बदल सकते हैं कि हमारा 136 में डिवाइड करना है किसका? 99 का। तो एक बार में हमारा क्या होगा? डिवाइड जाएगा, क्योंकि 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे, 16 में से 9 कटेगा, 7 बचेगा, 12 में से 9 3। तो इसका मतलब एक बार में भाग गया, तो ये हमारा आ जाएगा 1 होल, और ये 37 ऊपर होगा और ये 99 नीचे। तो ये भी हमारा आंसर बन सकता है अगर ऑप्शन हमारा इस तरीके का दिया हुआ है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या हमने लिया है? 2.59 के ऊपर बार, मतलब ये बीच में गैप है, इसका मतलब ये जो बार है वह सिर्फ किस पे है? 9 पे है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारे नंबर को राइट कर लेंगे। क्या हमारा है? 2 है, 5 है, 9 है। ठीक, अब इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे? किस पे बार नहीं है? 2 5 पे नहीं है, तो 2 5 मीन्स दैट 25। डेसिमल को छोड़ते हुए हम उसमें से माइनस करेंगे। अपान में क्या लिखेंगे? 9। ठीक, अब डेसिमल के इधर हमारा एक संख्या में बार था, तो एक हमने 9 लिख लिया। अब एक और संख्या भी हमारा बच रहा है जो कि डेसिमल के इधर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो को बढ़ाएंगे। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो हमारा 9 में से 5 कटेगा तो बचेगा हमारा 4। और 5 में से 2 काटेंगे तो बचेगा हमारा 3, और ये बच गया 2 अपान होगा 90। अब इसको यदि हम काटेंगे तो क्या होगा हमारा? 2 से इसको कट करते हैं। 2 से यदि हम कट करते हैं तो हमारा क्या होगा? 2 से यदि हम कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये भी इसके बाद 2 वन जा 2, फिर 2 7 जा 40, मतलब 117 अपान हो जाएगा 90। इसके बाद फिर से कटेगा 7 to 9, मतलब फिर से 3 से कट सकता है। 3 त्रिक का 9, 3 9 27, और 3 त्रिक का 9 0, 39 बटा के 30 आया। अभी भी ये कट सकता है। 3 से 13, 3 से 10, ये हो गया हमारा 13 बटा के 10। मतलब कि जब तक ये कटता जाएगा तब तक हम इसको काटते जाएंगे। ये भी आंसर हो गया। या फिर यदि हमारा मिक्स्ड के रूप में है तो हम इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा 10 का 13 भाग एक बार में जाएगा और 3 शेष बचेगा और 10 नीचे। ये भी आंसर अगर ऑप्शन में इस तरीके का दिया है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या लिया है? अब इधर दो संख्या हमने इधर भी लिया है, दो संख्या इधर भी लिया है। अब इसको कैसे बदलेंगे? आइए बदलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सारे नंबर को राइट करना है। 1 2 3 4 में से माइनस क्या करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है। कितने पे है? इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं है, तो 1 2 3 पे बार नहीं है, तो 1 2 3 लिखेंगे, और अपान में चलेंगे 9 लिखेंगे। एक पे हमारा क्या है? बार है। ये सॉरी, दोनों टच है, इसका मतलब ये दोनों पे बार है। दोनों पे बार है तो 2 बार 9 लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसको हम माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा? 4 में से 3 कटेगा 1, 3 में से 2 कटेगा 1, और 2 में से 1 कटेगा 1, और 1। इसका मतलब कि हमारा इसमें से माइनस करने पे हमारा इतना बचा। अभी हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा? 11 से कट सकता है, तो 11 से यदि हम काटेंगे तो ये 11 से हमारा कटेगा 11 एक कम 11 0, फिर 11 एक कम 11, और 11 से कट जाएगा 99। तो इसका मतलब कि इसका आंसर आएगा 101 बटा के 99। ठीक, तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमने और भी लिया हुआ है कि हमारे पास अब 3 डिजिट हमने ले लिया। लोग सोचेंगे कम डिजिट का बता रहे हैं, तो हमने 3 का भी लिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है। सारे नंबर को पहले राइट कर लेना है। क्या है हमारा? है 1 है, 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 2 3, फिर 1 3 4 में से माइनस करना पड़ेगा। क्या? जितने पे बार
नहीं है। बार हमारा इधर क्या है, सब सारा टच है, इसका मतलब कि इस सारे पे हमारा ये बार है। इस पे बार नहीं है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अपान क्या है, 999। अब इसके बाद इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा पहले। माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारा क्या मिलेगा, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 कटेगा फिर 1, 1 में से 1 हमारा 0 होगा और ये हमारा 1 2 3 होगा और अपान 999। अब यदि हम इसको क्या करेंगे, चेक करते हैं कटेगा कि नहीं 3 से, तो हमारा 3 2 5 6 2 8, ये 3 से नहीं कट रहा है, 11 कम 11। अब किसी नंबर से नहीं कटेगा तो यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी अगर चेक करेंगे, अगर चेक करने के बाद कटेगा तो उसको काट लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में हमने क्या लिया है कि हमारा जो 423.535 है और ये 37 थोड़ा अलग है, इसका मतलब कि इसके ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सबसे पहले सारे नंबर को हम राइट कर लेते हैं। सारे नंबर को राइट करेंगे, ये हमारा हो गया 42357। इसमें से माइनस करना पड़ेगा जितने डिजिट पे बार नहीं है, मतलब 4235 पे नहीं है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4235। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे और डेसिमल के इधर एक संख्या में बार नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 भी लिखेंगे। अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 7 में से 5 कटेगा तो हमारा 2 बचेगा। यहाँ 3 में से 3 काटेंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ 5 में से इस 2 को काटेंगे तो हमारा 3 आएगा। फिर इस 3 में से 4 तो कटेगा नहीं तो उधार लेगा, 13 में से 4 कटेगा 9 होगा। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 4, तो इसके अपान आएगा हमारा 990। अब ये कटेगा कि नहीं किसी से चेक करते हैं, तो यहाँ पे सम डिजिट करते हैं, 4 1 5, 9 5 14, 14 3 17, 2 19, कट नहीं रहा है, इसका मतलब कि यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, या इसको हम मिक्स भी कर सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 42353 और इस पे 7, मतलब यही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 2 डिजिट पे बार लिया हुआ था, यहाँ पे हमने एक कल पे लिया है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आता है, क्या अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, सारे नंबर को लिख लेना है 42357। ठीक, अब इसमें से हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जितने पे बार नहीं है, मतलब इतने सारे नंबर पे बार नहीं है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा होगा 42353 और अपान में हम क्या लिखेंगे, एक एक नंबर पे क्या है, बार है। एक नंबर पे बार है तो एक बार 9 लिखेंगे और 2 संख्या पे बार नहीं जो कि डेसिमल के इस साइड है, तो 2 बार हमको 0 लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे, माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, तो 7 में से 3 कटेगा तो हमारा बचेगा 4, और उसके बाद यदि हम 3 में से 5 काटेंगे तो कटेगा नहीं, उधार लेगा, 13 में से 5 कटेगा तो हमारा बचेगा 8, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 कटाएंगे तो बचेगा 1। अब इस 3 में से इस 2 को काटेंगे तो बचेगा 1, फिर यहाँ 4 में से 4 कट गया, 0 हो गया। मतलब ऊपर हमारा 11 से 84 बच रहा है और नीचे हमारा बच रहा है 900। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें चेक करते हैं, 8 4 12 2 14, ये लेकिन 2 से ही कट सकता है, 2 से हमारा ये भी नंबर कट जाएगा क्योंकि ये संख्या क्या है, हमारा है इवन है, तो इसको हम 2 से काट भी सकते थे। तो 2 दूना के 4 हो गया और फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, 0 होगा और फिर 2 9 18, 2 6 का 12, 2 5 10, 2 1 कम 2 और नीचे हम काटेंगे 2 चौक का 8, 2 9 18, 2 5 10, इसका हमारा आ रहा है 209651 बटा के 495, ये होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी है, कितना आया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 5 10, 2 9 18, 2 दूना के 4, इसको काटेंगे तो हमारा 2 चौक 8, 2 5 10, 0 आ गया हमारा 592 बटा के 450। अब ये फिर कटेगा तो ये 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 6 का 12, इसको काटेंगे 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 5 के 10। अब इसके बाद हमारा आ गया 296/275। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है कि हो गया कंप्लीट। इसका आंसर हमारा ये मिलेगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 में हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे अब हमने एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है कि इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे।
कि हमारे पास क्या दिया है 0.3 है, 0.34 के ऊपर ये क्या है बार है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या वैल्यू आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार है उस नंबर को राइट कर लेते हैं। दोनों पे बार है तो दोनों के नीचे हम क्या रखेंगे 99 रखेंगे। अब ये तो कटेगा नहीं तो यही 34/99 हो गया आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.7 है, 3 के ऊपर क्या रहेगा बार रहेगा, का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 73 है इसको रखेंगे। अब इस 7 पे बार नहीं है तो 7 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसके एक संख्या में बार था तो एक बार हम उसको 9 लिखेंगे, और एक संख्या है जिस पे बार नहीं है तो उसके जगह पे हम 0 लिखेंगे। इसके बाद माइनस करेंगे, 13 में से 7 कटेगा, 6 बचेगा, वहाँ भी 6 बचा, 90। अब इसके बाद यहाँ पे इसको काटेंगे तो कटने के बाद ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 तिरिक का 9, सॉरी 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और ये 3 तिरिक का 9 0, मतलब आ गया हमारा 22/30। फिर से इसको हम काटेंगे, फिर से यदि हम काटते हैं इसको तो हमारा कटेगा 11/15, मतलब 11/15 इसका आंसर आ रहा है। आंसर एक्चुअली हमारा क्या है यहाँ पे मिस है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा 11/15 होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया हुआ है 1.66 है कि बार, मतलब कि ये जो दोनों संख्याओं पे होगी बार, क्योंकि दोनों संख्या यहाँ पे हमने टच में लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सारा नंबर उसको राइट कर लेंगे 166, इसमें से माइनस करना पड़ेगा जिसके ऊपर बार नहीं है, एक पे बार नहीं है, एक माइनस करेंगे। नीचे हमारा क्या होगा, दो संख्या बार है तो 2 बार 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारा क्या होगा 165 बचेगा, अपान क्या होगा 99। अब इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कटेगा कि नहीं। 12 कट जाएगा तो इसका मतलब कि 3 5 15, 3 5 15 और 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, ये हमारा बच रहा है 55/33। फिर 11 से काट देते हैं 5 बार में, 11 से कट गया 3, हमारा आंसर बच गया 5/3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस तरीके से 12वें क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 5/3। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि हमारे पास हमने क्या लिया है कि क्या है 25.67 के ऊपर क्या है बार है, का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि जो हमारा 2567 है इसको पूरा लिखते हैं, माइनस करते हैं किस पे बार नहीं है 25 पे, तो 25 माइनस करेंगे, और नीचे क्या लिखा जाएगा, दो संख्या में बार है तो 2 बार 9। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 7 में से 5 कटेगा तो हमारा 2 बचेगा, 6 में से 2 कटाएंगे 4 बचेगा, और ये 2 5 हमारा उसी तरह होगा, और नीचे हमारा क्या है 99 है। इसके बाद अब इसको हम चेक करते हैं कि कटेगा कि नहीं किसी संख्या से। 5 2 7, 4 11 तो 13 कट नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो इसको भी काट सकते हैं। ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 251 है, डेसिमल 767, तो मतलब कि यहाँ पे तीनों संख्या के ऊपर ही क्या है बार है, क्योंकि तीनों संख्या यहाँ पे टच है, तीनों पे बार है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे संख्या को हम राइट कर लेंगे। 251 767 में से माइनस करना पड़ेगा जिस पे बार नहीं है, तो 251 पे बार नहीं है, और नीचे क्या लिखेंगे, तीनों पे बार है तो 3 बार 9। अब इसमें से यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 में से 1 कटेगा 6 बचेगा, इस 6 में से 5 काटेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 7 में से 2 काटेंगे तो हमारा 5 बचेगा, और यहाँ बच गया 1 5 2, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो बचा है 251 वो उसी तरह रहेगा, नीचे 999। अब इसको चेक करते हैं कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 5 2 7 1 8, 8 5 13, 13 14, 14 26, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कटेगा, तो यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 25 15 16, 25 15 16 5 999, ऑप्शन नंबर ये हमको दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है 15 में क्या क्वेश्चन है कि हमने लिया है 259.266 है, 6 के ऊपर यहाँ पे क्या होगा बार होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो हम उसको पहले सारा नंबर राइट कर लेते हैं। 259.2, और सॉरी पॉइंट को तो लिखना नहीं है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 259 और 246,
में से माइनस करना पड़ेगा। कितने पे बार नहीं है, तो बार नहीं हमारा 2 5 9 2 4, इस पे बार नहीं। अब इसके अपान हम क्या लिखेंगे, 6 पे बार है तो उसके लिए 9 लिखेंगे, 2 पे बार नहीं है तो 2 लिखेंगे। दो संख्या कौन है, जो डेसिमल के इस साइड है। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, 6 में से 4 कटेगा 2 बचेगा, 4 में से 2 काटेंगे 2 बचेगा। अब 12 यहाँ बचा 12, 12 में से 9 काटेंगे तो बचेगा हमारा 3। यहाँ बचा हमारा 8, 8 में से 5 काटेंगे तो फिर बचेगा 3। यहाँ बचा 5, 5 में से 2 काटेंगे तो 3 और ये 2, अपान हमारा बच रहा है 900। अब इसको देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो ये हमारा 3 2 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, मतलब ये कट सकता है 3 से, क्योंकि सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट रहा है तो नंबर भी कटेगा। इसको काटते हैं तो 3 7 21, बचा 2, फिर 3 7 21, फिर बचा 2, फिर 3 7 21, फिर बचा 2, फिर 3 7 21, 3 चौका 12 और नीचे ही कटेगा 3 3 9 00। इसका मतलब कि इसका हमारा आंसर आ रहा है 7774/300। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये माइनस सही है कि नहीं। तो माइनस हमारा क्या है, 6 में से 4 2 सही है, 4 में से 2 सही है, 12 में से 9 3 सही है, 8 में से 5 3 सही है। यहाँ बचा हमारा बच्चा कितना, 5 में से 2 3 सही है, ठीक है, आंसर सही है, माइनस भी सही है, तो यही आंसर आप सही होना चाहिए। 7 चौक 28, 4 31, अभी तो कटेगा नहीं तो ये आंसर होगा। ऑप्शन हमारा जो है कि यहाँ पे गलत हो गया है शायद, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 777774/300। इसका मतलब कि इस ऑप्शन को हम सही कर लेते हैं, मतलब तरीका हमें पता होना चाहिए, कभी कभी यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन हमने लिया है थोड़ा अलग तरीके से। क्या हमारा है 0.4 के ऊपर क्या है हमारा बार है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले 4 लिखेंगे, 4 एक डिजिट है उसके ऊपर बार, नीचे लिखेंगे 9, ठीक। अब इसका पूछ रहा है वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे। अभी 4 हमारा क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 2, और 9 किसका होता है 3 का, 2/3 हो गया। अगर ऑप्शन ए दिया है तो ये कर लेंगे, कभी कभी ए ना दे करके आपको दूसरे प्रकार का ऑप्शन दे दिया तो वापस फिर से हम इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.666 ऐसे जाता जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो ऑप्शन अगर इस प्रकार का दिया है तो ये ऑप्शन रहेगा, अगर ऐसे दिया है तो ऐसे भी हो सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब वहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन लिया है, 0.47 है, 0.47 है, और यहाँ पे हमारा 0.53 है, दोनों के ऊपर क्या दिया है, बार दिया है। बोला इसका मान क्या होगा, मतलब इसको बीच में यहाँ पे कौन सा साइन दिया है, प्लस का दिया है, इसका मतलब इनको हमको वैल्यू, दोनों की वैल्यू को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो 47 होगा उसको लिखेंगे, नीचे हमारा 99 आएगा, फिर प्लस होगा, ये 53 लिखेंगे, इसके नीचे 99 लिखेंगे। हमारा हर सेम है तो ऊपर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 47 + 53, और जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 100/99। तो यही हमारा हो गया इसका आंसर, अगर कटेगा तो काट देंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, ये पूरा 15 पे बार है, 53 पे बार है, और ये 49 पे बार है। इसका मान इसमें से क्या होगा, तो क्या हमारा हो जाएगा 15/99 प्लस 53/99 प्लस 49/99। नीचे सारा 99 ही रहेगा, ऊपर सब जोड़ेंगे, 15 + 53 + 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 50 90, 90 99, 9 3 12, 12 5 17 को 7, हासिल लगा 1, ठीक। और 5 4 9 10 1 11, मतलब कि आ रहा हमारा 117/99। अभी हमारा कट सकता है 3 से, अगर इसको काटते हैं तो 3 तरीक का 9, 3 तरीक का 9, और कट जाएगा 13। तो इसका मतलब कि इसका आंसर आ रहा है 13/33। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 9 3 12 5 17 को 7, हासिल लगा 1, यहाँ पे 4 5 9 1 10 1 11 ही आएगा, 11/117, तो यहाँ पे हमारा कट गया 3 से, और 3 तरीक का 9 होगा ना यहाँ पे, 3 तरीक का 9, 3 9 27। इसका मतलब कि यहाँ पे थोड़ा फिर से इसको कर लेते हैं,
तो कितना हमारा आ रहा है 117, 117/99। इसको काटते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 नवा 27 और 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 3 13/11, मतलब कि इसका आंसर आएगा 13/11। और 13/11 इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको हम बना लेते हैं 13/11। तो इसका मतलब कि मान लेता हूँ ये हमारा आंसर इसका सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे भी हमारा पास है 0.22 है, इसके ऊपर क्या हमारा बार है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे 4 है, इसके ऊपर भी बार है, मतलब कि अब दोनों है, यहाँ पे भी प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे साइड में हमारा एक नंबर क्या है, मल्टीपल के रूप में दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमको वैसे ही करना है, 22/99 लिखना है, प्लस 44/99 लिखना है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और बाहर हमारा क्या है, गुणे 18 है। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 40 20 60 66, 66/99 गुणे जो है कि 18 है। अब 9 से 18 काटेंगे 2 बार में, 9 से कट गया 11 बार में, 11 से इसको काटेंगे 6 बार में, बचा हमारा 6 गुणे 2, तो 6 दूना के 12। इसका मतलब कि ये आंसर हमारा इसका सही होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या हमारे पास है 2.34 है, और यहाँ पे ऊपर इसके क्या है, बार है, यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या है, बार है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, वैसे ही करेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 234 -2, क्योंकि 2 पे बार यहाँ पे नहीं था, नीचे 2 बार 9, फिर माइनस करेंगे, इधर है 135 -1/99। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 232/99 माइनस 134/99। 234 -2, 232, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, 99 होगा। 99 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ऊपर हम माइनस करेंगे 232 -134, माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस करने पे हमारा हो जाएगा 12 में से 4 कटेगा तो 8 बचेगा, और फिर से यहाँ पे 12 में से 3 काटेंगे तो हमारा 9 होगा, और 1 में से 0 हो जाएगा, 98/99। तो 98/99, तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं 98/99। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा आज ये वीडियो समाप्त हुआ। तो आपको कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे चैप्टर वाइज जो है कि यहाँ पे सलूशन अब करवाने वाले हैं। चैप्टर वाइज सलूशन का हमारा चैप्टर नंबर 2 का था, जो कि था, और इसके पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 में क्या था हमारा, और चैप्टर नंबर 1 में हमने नंबर सिस्टम के कम से कम 10 लेक्चर को हमने लिया हुआ, और सभी टॉपिक का हमने अलग अलग वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। किस प्रकार के टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, उसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।